नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती बालघातिनी पूतना बड़ा ही दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे लग रही थी जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने ब्रज में आ गई हों। पूतना के इस सौंदर्य को जो देखे वह देखता ही रह जाए। गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम, गोपियों का झुंड बधाई लिए जा रहा था। पूतना समझ गई काउपूत के जन्म की बधाई जा रही है और मेरो नाम पूतना। देखूं तो कौन को पूत भयो है, सो माया के द्वारा बड़ा दिव्य मनोहर रूप बनाकर गोपियों के झुंड में मिलकर नंद भवन पहुंच गई। अन्य गोपियां मैया को बधाई दे रही थीं तो इसने भी नाटक करना प्रारंभ कर किया। अरे यशोदा बहन, बधाई हो बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी कि तो बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बाबरी है गई। घर के सब काम काज छोड़ के बस दौड़ी दौड़ी तेरे लाला को मुँह देखवे चली आई। अब तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर का देख रही है, मोए न पहचानो। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहना कहाँ से आ गई। आज से पहले आकी कबहू सूरत ना देखी मैंने, पर जब इतने प्यार से बधाई लेकर आई है तो होगी कोई जान पहचान की। खास बहन ना आए तो चचेरी ममेरी फुफेरी कोई और होगी, दूर के नाते की होगी। अब मैं एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है। मैंने ना पहचानो तो बुरा मान जाएगी, उसको बुरा लग जाएगा। तो सबको यश देने वाली यशोदा मन में संकित है और ऊपर से स्वागत कर रही है। और अरे आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद को चमत्कार है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ रखी थी। अब तू बहन जल्दी से जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद देकर आ, फिर बाद में मैं तो उससे बात करूंगी। पूतना ने पूछा, कहाँ है तेरो लाला। मैया ने इशारा कर दियो, देख वह पालने में अब हाल ही सुभायो है, तू जगइयो मत। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो पूतना को देखते ही भगवान ने तुरंत अपने दोनों आंखें बंद कर लीं। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही नेत्र बंद क्यों कर लिए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इतने बड़े कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण तो कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा प्रभु ने सोचा हम आए थे ब्रजमंडल में माखन मिश्री खावे, तो माखन मिश्री का स्वाद चख भी नहीं पाए हो और पूतना मौसी आ गई।
जहर पिवावे। तो जे काम मेरो नाय, ये तो मेरे भोले बाबा को अभ्यास है। सो आँख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करवे लगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अस्तु बहुत सारे सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए प्रभु को पूतना ने देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई बड़े विषधारी नांग को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मानकर पूतना ने भगवान को उठा लिया। अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में ज्यों ही दिया कि गाढ़ं कराभ्यम भगवान प्रपीड्या तत्प्राणे समं रोष समन्वितोषि पिबत। भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसका विष पिया, दूध पिया, और दुग्ध समाप्त होने लगे तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जो प्राण खींचने लगे, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना पीड़ा होने लगी। बड़ी भयंकर चीत्कार करती हुई, चिल्लाती हुई, मुंच मुंचा, अरे बेटा छोड़ दे, अरे बेटा छोड़ दे। समुंच मुंचा समितिं प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। भगवान बोले, मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ ले उसे जीवन में कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागी ज्यों ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण किया। विकराल विशाल देह बनाकर धम्म से धरती पर गिर पड़ी। पूतना के गिरने से धरती हिल गई, दसों दिशाएं उसकी चीत्कार से गूंज गईं। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट कर चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देहस्थिगभ्यतन्तु रुद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीतमद्भुतम्। गव्युति कहते हैं 2 कोस को, और 3 गव्युति अर्थात 6 कोस। इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया तो घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आई? देखूं तो मेरो लाला तो ना डर गयो। दौड़ी दौड़ी मैया पालने के पास पहुंची तो देखो कि पालना सुनो। अरे मेरो छोरा कहाँ चलो गयो? कौन ले गयो? भाग गयो। गोपी ग्वाल बाल सब घबराए गए। बाबा हमारे भरोसे पर छोड़ कर गए थे। अरे भाई ढूंढो, पता लगाओ। सब इधर से उधर भागने लगे। बाहर जाकर थोड़ी दूर पर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वताकार देह पड़ा है, और प्रभु उसके उदर पर यानी पेट पर बैठे प्रेम से कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर लाला को पूतना के उदर से यानी कि पेट से नीचे उतारा और मैया की गोद में लाकर दिया। मैया ने अपना स्तन लाला को पान कराया यानी दूध पिलाया। मैया का दूध जब कन्हैया पीने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। हे नारायण, तेरी कृपा से छोरा तो मेरो ठीक ठाक मालूम पड़े, पर ये पूतना के पेट तक पहुँच कैसे गयो, और ये पहुँचो तो पहुँचो पूतना कैसे मर गई? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे थे। काऊ की समझ में ना आ रही। एक छोरा बोलो, मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी, सो तो लगी ठोकर और धम्म से गिर के मर गई। दूसरा बोलो, च्योरे ठोकर खा के मरती तो मुंह के भर न गिरती, देख बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो फिर कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, पर काऊ की समझ में ना आ रही। मैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले कन्हैया को गैया के गोबर से नहवायो, फिर गोमूत्र से नहवायो, फिर गैया की चरण रज लाला के ऊपर
अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्योगो रजसा भयम्। लाला पर जब भी कोई संकट पड़े, मैया पंचगव्य में स्नान करावे। गौ माता की पंचगव्य में अपूर्व शक्ति है। बालकों के ऊपर कोई अला बला नजर आवे तो पंचगव्य में स्नान करवा कर गैया की पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। मैया लाला को पंचगव्य में नहवा के गैया की पूंछ से झाड़ो मारवे लगी है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणनारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो बतु। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा मारा जा रहा है। भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करें। नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करें। भगवान का नाम भगवान का भी रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़कर झाड़ा मारा, तो इन्हीं 8 श्लोकों को पढ़कर गाय की पूंछ से बच्चों को झाड़ देना चाहिए। मैया तो इधर झाड़ू फूंक रही हैं, मैया इधर झाड़ फूंक रही हैं और उधर नंद बाबा आए गए। ग्वाल बाल दौड़ कर बोले, अरे बाबा तुम मथुरा चले गए पर गोकुल में तो गजब है गए हो। बाबा तेरे घर में पूतना आ गई और भगवान जाने कब छोरा को लेके भाग गई। काउए भनक ही ना पड़ी, भगवान जाने का भयो पूतना तो वह मर गई। लाला तेरो बिल्कुल सुरक्षित है। नंद बाबा बोले, भैया अब मैं समझ गए हो, वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। देख तो मथुरा में ही मेरे वसुदेव ने कही, बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आवे बारो है। वाह वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली। मैं घर ना आ पायो तब तक तो आफत आ पड़ी, पर जब ते वाह ने ये संकट की बात कही तब तो मैंने पूरे दिन माला सटकाई। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो साक्षात नारायण ने एक धमुका धर दियो सो मर गई पूतना, और मेरे लाल की रक्षा तेरे नारायण ने करी। मेरे भजन से नारायण प्रसन्न है गए। ब्रजवासी बोले, बाबा तब तो ये तेरे भजन को चमत्कार है, बड़ी देर से हम यही तो हिसाब लगा रहे थे। एक बोला, बाबा मरी सो मरी पर गोकुल और मथुरा को पूरा रास्ता जाम कर गई। देख तो या को पहाड़ जैसा शरीर, अब कितव को फेंकेंगे, क्या करेंगे। नंद बाबा बोले, एक काम करो, सब ले कुल्हाड़ी आ जाओ और याग के जो लंबे लंबे जोजन भर के हाथ हैं वह सब काट कर एक जगह का ढेर कर दो, और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब या के ऊपर पटक दो और या में आग लगा दो। सो लेकर फरसा कुल्हाड़ी सब ब्रजवासी आ गए और वाके लंबे हाथ पैर काट के एक जगह किए। जो वृक्ष टूट गए थे वह या के ऊपर पटक दिए, और जैसे ही आग लगाई तो पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। दह्यमानस्य देहस्या धूमश्चा गुरुसौरभा। परीक्षित चौंके, महाराज पूतना जैसी पापनी के मुख दग्ध होने पर सुगंधी कहाँ से आई, सुगंध कहाँ से आ रही है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा। अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तनपान किया हो वह भला पापनी कहने योग्य है। पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना के एक भी सद्गुण नहीं था। इसका पूरा परिचय सुनो। परीक्षित, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघासया पिहरये स्तन्यम दत्वा प्रसदगतिम। नाम ही जिसका बुरा, पूतना, पूत का नाम मतलब
पूतान्नयति, जो बच्चों को ही उठा कर ले जाए वह पूतना, अथवा पूत अर्थात पवित्र, पवित्रता भी जिसमें तनिक ना हो वह पूतना। नाम ही बुरा, काम अच्छा नहीं करती। पहले बच्चों को उठा ले जाती है, बाद में मार डालती है। खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षस कुल में पैदा हुई। आहार भी अच्छा नहीं, रक्तपान करने वाली है। भगवान से प्रेम भी नहीं करती, बल्कि भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आई है। बताओ, एक भी अच्छाई नज़र नहीं आती। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, किंतु न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। पूतना में तो एक भी सगुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए, कृपा बरस पड़ती है। भगवान कहते हैं, बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया यशोदा जैसा किया है। माँ की तरह हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराया है, इसलिए मैं तो माँ की गति ही प्रदान करूँगा, और मैया यशोदा के समान गति इस पापनी पूतना को भी प्रभु ने प्रदान कर दी। अब भला कौन अभागा कहेगा, ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु कृपालु की शरण में आना ना चाहे। जो पूतना में दोष ना देख सके, वह भला कभी अपने भक्तों में दोष देख सकते हैं। जन अवगुण प्रभु माने न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव न हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा। जीव के कर्मों का ही फल देते रहें तो कल्प कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं और तुरंत कृपा बरसा देते हैं। प्रभु का कृपामय स्वभाव ना होता तो भगवान को कौन पूछता। बिंदु जी के पद में कितना बढ़िया भाव है। हे प्रभु, आपका कृपामय स्वभाव न होवे तो आपकी अदालत में कौन आवे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो जो प्रभु पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन ना कर सके, वह अपने शरणागतों का दोष भला कैसे देख सकते हैं। जो भी पूतना वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होगा। इसके बाद सकट भजन की कथा श्रवण करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जय श्री राधेश।